किसी भी रविवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी रविवार के दिन कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी भी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS गणित कौशिक में। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि शास्त्री जी, हम पिछले काफी समय से अपने बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई भी रिश्ता शादी के लिए पक्का नहीं हो पा रहा है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी नामने सामने से ना हो जाता है और कभी हमारी तरफ से ना हो जाता है। देखने वाले आते हैं, देख करके चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाता है। हमारे बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप भी अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हो गए हैं, तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बस इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है और इसी तरीके से आपने इस उपाय को कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाले इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय करने की क्या विधि है, क्या विधान है, किस तरीके से करना है, एक एक चीज बारीकी से आप समझ लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आप किसी भी रविवार के दिन कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का रविवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का रविवार हो। किसी भी रविवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। लगभग जब सूर्य का उदय होता है उस समय के आसपास आपने ये उपाय कर देना है। अब ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास एक तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे का लोटा आप समझते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये होता है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार का एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। ये तांबे का लोटा बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराना लोटा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का एक नया लोटा यदि आपके घर में पहले से है तो आप उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं, और यदि नहीं है तो बाजार से नया एक तांबे का लोटा आपने खरीद लेना है। और क्या चाहिए, एक रेड कलर का वस्त्र चाहिए आपके लिए, इस प्रकार का। ये देखिए इतना सा वस्त्र आपने लेना है, लगभग रुमाल के साइज का लाल रंग का वस्त्र, बिल्कुल नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। और आपके लिए क्या चाहिए, एक कलावा आपके पास होना चाहिए। ये देखिए इसको मोली बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। ये कलावा भी आपके पास होना चाहिए। तो इन तीन चीजों की विशेष रूप से आपको आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। अब ये उपाय कैसे करना है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी रविवार के दिन
आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। यदि लाल रंग के कपड़े आपके पास हैं तो लाल रंग के कपड़े आपने पहन लेने हैं, और यदि लाल रंग के कपड़े आपके पास नहीं हैं तो फिर कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, काले रंग का और नीले रंग का, ये दो रंग के कपड़े आपने भूल कर भी ये उपाय करते समय नहीं पहनने हैं। सबसे पहले आपने कलावा लेना है, जो कलावा आप बाजार से लेकर के आए थे वो कलावा लेना है। कितना कलावा लेना है? अब देखिए, ये कलावा लाल रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है और हरे रंग का भी हो सकता है, या फिर एक ही कलावे में ये तीनों रंग मिक्स हो सकते हैं, या फिर प्योर लाल रंग का हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, एक कलावा आप ले लीजिए। और ये कलावा जिस बच्चे की शादी के लिए ये उपाय किया जा रहा है उस बच्चे की हाइट के बराबर का आपने लेना है, और हाइट के बराबर का ये कलावा लेने के बाद ये जो लोटा आप बाजार से लेकर के आए थे, इस लोटे के गले पर ये देखिए इस प्रकार से आपने इसको लपेट देना है। ये पूरा कलावा इस लोटे पर इस प्रकार से आपने लपेट देना है, और इस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल आपने डालना है। गंगा जल डालने के बाद इसको पानी से भर लेना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर आपने मिलाना है। सिंदूर आप समझते हैं, इसको रोली भी बोला जाता है, कुमकुम भी बोलते हैं, लाल सिंदूर भी बोलते हैं। तो आपने लाल सिंदूर ही इसके अंदर थोड़ा सा मिलाना है और सूर्य भगवान को इस प्रकार से अर्घ दे देना है। अपने बच्चे का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। सबसे पहला काम तो है ये। इसके बाद इस लोटे के अंदर आपने गेहूं भरने हैं। क्या भरने हैं? गेहूं भरने हैं। जितने भी गेहूं इस लोटे में आसानी से आ जाएं उतने गेहूं आप इस लोटे में भर लीजिए। अब गेहूं भरने के बाद इस लोटे में आपने 11 रुपए रखने हैं। कितने रुपए? 11 रुपए। अब 11 रुपए रखने के बाद जो लाल रंग का कपड़ा आपके पास है वो इस लोटे पर आपने इस प्रकार से रख देना है। ये देखिए, इस प्रकार से इस लोटे पर इस लाल रंग के कपड़े को आपने बांध देना है। एक थोड़ा सा कलावा ले लीजिए और कलावे के साथ इस प्रकार से इसको बांध दीजिए। इसका जो मुख है वो लाल रंग के कपड़े से अच्छे से ढककर ऊपर से कलावा लपेट दीजिए। अब ये जो लोटा है आपने इस लोटे को अपने पूजा रूम में रखना है। आपका घर का जो भी मंदिर है जिसमें आप हर रोज दिया बाती करते हैं वहां पर आपने इस लोटे को रख देना है, और साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जला लेना है, और एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ह्राम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। एक बार और बोलता हूं, ओम ह्राम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है 108 बार। बड़ा आसान मंत्र है, आपको याद हो जाएगा। यदि याद नहीं हो तो पेन की सहायता से कॉपी पर आप लिख लीजिए और देख कर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। अब 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपने इस लोटे को इस प्रकार से अपने हाथ में उठाना है। ये हाथ हुए और इन हाथों में इस लोटे को इस प्रकार से रख लेना है, और जिस बच्चे के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसका नाम बोलना है और उसका गोत्र बोलना है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने का बच्चे का नाम बोल लीजिए और उसका जो गोत्र है वो बोल लीजिए, और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो भी अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी मनोकामना का चिंतन अपने मन ही मन में करना है। सपोज कीजिए कि आप माँ हैं, पिता हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो मन ही मन में ऐसा ध्यान करना है, अपने इष्ट देव से, कुल देव से, पितरादि गणों से, सूर्य देव नारायण भगवान से सबसे प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चे की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चने आ रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय मैं उनकी जल्दी शादी के लिए कर रही हूँ। उनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रहण दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो जिसकी वजह से शादी में लगातार देरी चल रही है, वो दोष ये उपाय करने से दूर हो जाए, ऐसा मन में आपने चिंतन करना है। और इस लोटे को लेकर के एक ऐसे मंदिर में चले जाना है जिस मंदिर में या तो राम सीता की तस्वीर हो या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की तस्वीर हो। ऐसे मंदिर में जाने के बाद आपने इस लोटे को तस्वीर के सामने रख देना है।
मंदिर में जो भी लक्ष्मी नारायण भगवान या फिर राम सीता की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सामने इस लोटे को रख देना है और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना का चिंतन करना है भाव से, हृदय से। उपाय जितना भी भाव से किया जाएगा, जितनी भी श्रद्धा से किया जाएगा, उतना ही जल्दी फलीभूत होता है। और यदि आपके पास ऐसा मंदिर नहीं है जिसके अंदर राम सीता की तस्वीर या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की तस्वीर नहीं है, तो फिर ये लोटा उस मंदिर में रहने वाले पुजारी को आप दे दीजिए और उससे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो ये उपाय आपने रविवार के दिन सुबह के समय करना है और ये उपाय आपने 3 रविवार कर देना है। लगातार 3 रविवार ये उपाय आपने करना है। यदि एक रविवार बीच में छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले रविवार को कर दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के 3 रविवार आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और वो फिक्स हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार देरी होने का मुख्य कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, ये सारी बातें यदि आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आप पे कर देते हैं तो सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।